नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू बरगढ़ फार्म्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर गोट्स में या पिगरी में या पोल्ट्री में यानी कि बकरी पालन में या सुकर पालन में या आपको पोल्ट्री फार्म में यानी कि मुर्गी पालन में जो कि देसी मुर्गी पालन होता है उसमें अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो आपको एनएलएम में यानी कि नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और एनएलएम टाइप करिए। एनएलएम टाइप करने के बाद में यहाँ पर आपको नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करिए। ये देखिए आप यहाँ पर नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन की वेबसाइट पे आ गए। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको देसी मुर्गी, बकरी और भेड़ों की फोटो दिखाई दे रही है और आपको ऊपर में ही अप्लाई हियर का बटन दिखाई दे रहा है। उसके बाद में ये एप्लीकेशन एनएलएम की जो स्कीम है वो कैसे वर्क करती है मैं बता देता हूँ। पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उसके बाद जो आपकी स्क्रीनिंग होगी एसआईए के द्वारा होगी, स्टेट लेवल कमेटी रहती है वो होती है। उसके बाद आपको बैंक के पास जाना रहता है लोन के लिए। तो देखिए जो एनएलएम स्कीम है वो अलग है और जो लोन है वो अलग है। एनएलएम स्कीम के लिए लोन होना जरूरी है और लोन जो रहता है वो गवर्नमेंट तय नहीं करती, वो बैंक तय करती है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर आपको 20 लाख का लोन चाहिए या 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, जैसा लोन चाहिए आपको वैसा लोन बैंक वालों के पास में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। पहले कि हम लोग 100 बकरी पालना चाहते हैं या 500 बकरी पालना चाहते हैं या हम लोग सोनाली मुर्गी का या हम लोग आरआईआर मुर्गी का जो है वो पालन करना चाहते हैं, जैसा भी आपको काम करना है उसके लिए आपको लोन की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारी है तीसरी स्टेप। तो लोन के कागज आपको इस वेबसाइट पे जमा करने रहते हैं, वो आपकी बैंक करती है। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगता है इसमें 7 दिन का, जो कि अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो सीआईआरजी से कर सकते हैं, पोल्ट्री कर रहे हैं तो कैरी से कर सकते हैं। तो ये तो एक चीज होगी इसके की। इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट 7 दिन का। अगर उससे कम का है तो आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो जो है वो प्रोसेस नहीं होगा, वो अटक जाएगा। दूसरा जो सबसे जरूरी पहलू है वो ये है कि आपको एनएलएम स्कीम के लिए लोन चाहिए रहता है। लोन के लिए आपको बैंक को मनाना पड़ेगा या बैंक आपको हो। अब बैंक आपको क्यों लोन देंगी? अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है और आपके पास में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो बैंक आपको लोन देंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद में आपको लगता है डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो अगर आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो मैं स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस पे कॉल करिए और उस उनसे जो सीए है जिन्होंने जिनसे मैंने अपना रिपोर्ट बनवाया था, आप उनसे जाके उनको कॉल करके उनसे जो है अपना डीपीआर बना सकते हैं। कृपया करके उनको सैटरडे और संडे कॉल मत करिए, क्योंकि उनका ऑफ रहता है। काफ़ी सारे कॉल आए थे पिछली बार उनको, तो मैं इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ। इसके बाद में जो चौथी स्टेप है वो है रिकमेंडेशन फ्रॉम सीएलईसी। अब इसमें क्या होता है कि जो आपने फॉर्म भरा हुआ है अगर उसमें कुछ त्रुटि है या कोई गलती है तो वो जो है हमारी जो कमेटी है वो आपको बताएंगी। उस तरीके से आपको वापस से कागज कुछ बनाने पड़ेंगे और जमा करना पड़ेंगे। उसका एक उदाहरण ये है कि मान लीजिए कि आपने 3 दिन का सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो आपको 3 दिन की जगह पे जो है 7 दिन वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है अप्रूवल ऑफ सब्सिडी बाय डीएएचडी। तो जैसे ही यहाँ से अप्रूवल आता है, ये अप्रूवल के करीबन के 2 महीने के बाद में आपकी पहली सब्सिडी आ जाती है, जो कि होती है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की 25% या जो आपकी 2 किस्तों में आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ये 50% सब्सिडी जो है, सब्सिडी अमाउंट का 50% आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद 2 से ढाई महीना जैसे अप्रूवल आता है उसके 2.5 महीने के बाद में आपको सब्सिडी आपके खाते में मिल जाएंगी। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो पहली सब्सिडी की किस्त आती है वो तब आएंगी जब आप अपनी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% पैसा खर्च कर चुके होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको गोट्स ला के दिखाना या कुछ है। मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है 500 प्लस 25 बकरियों का। तो जैसे ही आपके पास में ये पैसा आता है, ये पैसा तब आएगा जब आप 25 लाख रुपए खर्च कर चुके होंगे, यानी लोन अमाउंट से। तो बैंक ने मान लीजिए कि आपको 80 लाख का लोन दिया हुआ है और 20 लाख आप अपने लगा रहे हैं, तो टोटल 1 करोड़ रुपए हो गया। जैसे ही आप 25 लाख रुपए खर्च करेंगे वैसे ही आपको आपके बैंक मैनेजर को बोलना रहेगा और जो आपके डिस्ट्रिक्ट अधिकारी है एनएलएम के, जो कि डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं,
जो एनिमल हस्बेंड्री के जो अधिकारी है, या जो आप मान लीजिए कि जिले के मुख्य पशु चिकित्सक है, वो और जो आपके बैंक अधिकारी है, वो दोनों आपके यहाँ पर विजिट करेंगे। वो 25% जो आपने पैसा खर्च किया हुआ है, वो वेरीफाई करेंगे। वहाँ पर आपका रेत, सीमेंट, गिट्टी, स्टील ये सब कुछ देखेंगे, और जब उनको लगेगा कि हाँ, आपने 25 लाख रुपए खर्च कर दिया है, तो वो आपकी पहली सब्सिडी अप्रूव कर देंगे और पहली सब्सिडी आपके खाते में आ जाएंगी। ठीक है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये प्रोसेस करनी कैसे करनी है टेक्निकली। इसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा लॉगिन एज अ एंटरप्रेन्योर। तो लॉगिन एज अ एंटरप्रेन्योर पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी आएगा आपके पास में। अब आपको अपना ओटीपी डालना है यहाँ पर। वेरीफाई ओटीपी करिए। देखिए, अब ये आपका फॉर्म खुल गया है। अब इसमें देखिए, पहली स्टेप, यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स है। पहली है एप्लीकेशन डिटेल, दूसरी है प्रोजेक्ट डिटेल, तीसरी है बैंक अकाउंट डिटेल, चौथी है अपलोड डॉक्यूमेंट, और पांचवी है सबमिट एप्लीकेशन। जब भी आप पांचों जो स्टेप्स है वो पूरी कर लेंगे, तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? और इसके साथ ही आपको यहाँ पर बैंक का अप्रूवल लेटर, सेंक्शन लेटर जो रहता है, वो यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। वो आपको नहीं करना है, आपके बैंक मैनेजर को करना है। तो चलिए हम पहले स्टेप पे चलते हैं, जो कि है एप्लीकेशन डिटेल। ठीक है? अब मैं यहाँ एप्लीकेशन डिटेल पे चला गया हूँ। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल में दिख रहा होगा सेलेक्ट सबमिशन। तो सेलेक्ट सबमिशन में आप ध्यान रखिए, यहाँ पर है ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री। यानी कि आप यहाँ पर बकरी पाल सकते हैं, मुर्गी पाल सकते हैं, सुअर पाल सकते हैं। तीसरा है फीड एंड फोडर डेवलपमेंट। यहाँ पर आप साइलेज के लिए और हे के लिए जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो लगा सकते हैं। तीसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, एक्सटेंशन एंड इनोवेशन। अब जो तीसरा पार्ट है, ये एक्चुअली गवर्नमेंट एंटिटी के लिए है। जो गवर्नमेंट, जैसे कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, या कोई स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है जो इस पे काम करना चाहती है, उनके लिए ये सब्सिडी है। तो हमारे लिए ऊपर की दोनों काम की। तो मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि जो हमारे पास केसेस आने वाले हैं वो मेनली बकरी पालन के आने वाले हैं, तो मैं बकरी पालन वाले पे क्लिक करता हूँ। तो ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ लाइफस्टॉक एंड पोल्ट्री पे मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद दूसरे में आता है सेलेक्ट एक्टिविटी। अब इसमें क्या करना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पोल्ट्री। तो जैसे आपने सोनाली मुर्गी का नाम सुना होगा, तो सोनाली मुर्गी की एक और वेराइटी डेवलप करी है कैरी ने। कैरी है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ मुर्गियों पर रिसर्च करता है या पक्षियों पर रिसर्च करता है। जैसे कि गिनी पिग हो गया, पोल्ट्री आपकी मुर्गी होगी, उसके अलावा आपका टर्की होगी, इन सारी चीज़ों पे रिसर्च करता है। आपका जो तीतर हो गया, वो हो गया, इन पे ये रिसर्च करता है। दूसरा हो गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर ब्रीड डेवलपमेंट इन स्मॉल रूमिनेंट सेक्टर, यानी कि भेड़ और बकरी, शीप एंड गोट। तीसरा हो गया प्रमोशन ऑफ पिगरी एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम इसमें अभी सेलेक्ट कर रहे हैं सेकंड, कि हमको बकरी पालन करना है। ठीक है? इसके बाद आता है एप्लीकेंट कैटेगरी। तो यहाँ एप्लीकेंट कैटेगरी में जाना है। आप देखिए, यहाँ पर अगर आप सिंगल बंदे की तरह काम करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट के सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं, जिसमें गांव की महिलाएं मिलके कोई उद्यम चालू करना चाहती है, तो वो भी इसमें अलाउड है। इसके बाद इसमें एफपीओ भी अलाउड है, यानी कि 4 किसान मिलके काम करना चाहते हैं तो वो अपना एफपीओ बना सकते हैं और इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर सकती है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप भी कर सकती है, सेक्शन 8 भी कर सकता है, कोऑपरेटिव भी कर सकते हैं। तो यानी कि इतनी सारी कैटेगरी है जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम अभी इसमें इंडिविजुअल की तरफ पर जा रहे हैं। अब आता है एप्लीकेशन, एप्लीकेंट नेम। तो यहाँ पर मैं अपना नेम लिख देता हूँ, हर्ष, हर्ष प्रसाद। ठीक है? अब आपका ये एड्रेस मांग रहा है, देखिए पिन कोड डाल दो, आप स्टेट डाल दीजिए क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, टाउन क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भरना रहता है। यहाँ आपको आपका पेन नंबर भरना है, सीआईएन नंबर आपके पास है, मुझे नहीं पता होता क्या है, इनके सब कंपनी लगता है कुछ। तो ठीक है, हम तो इंडिविजुअली कर रहे हैं तो हमको सीआईएन नंबर की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद की प्रमोटर डिटेल में आपका नाम फिर से आएगा। तो आपका नाम हो गया हर्ष, मिडिल नेम नहीं है,
अगर है तो आप डालिए, और लास्ट नेम हो गया प्रसाद, ऐसे ही आपके पिताजी का नाम डाल दीजिए यहाँ पर। उसके बाद माता जी का नाम, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ। ये सारी चीज़ें भरनी है, ठीक है। ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। अब इसके बाद कैटेगरी पे जाना है, तो आप ओबीसी तो ओबीसी, जनरल है तो जनरल, वो सारी चीज़ें डाल दीजिए। जेंडर डाल दीजिए, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, आप जो भी हो डाल सकते हो। उसके बाद में केवाईसी के लिए आपका फिर से पैन नंबर डालना है। अब आता है एक्सपीरियंस लाइवस्टॉक फार्मिंग, आपको 100 वर्ड में लिखना है। तो देखिए, ये जो चीज़ है एक्सपीरियंस इन लाइवस्टॉक फार्मिंग, यानी आपने मुर्गी पालन किया हो 4 साल से, 2 साल से, 1 साल से, या आपने बकरी पालन करना हो, तो उसके बारे में आपको छोटा सा 100 वर्ड में लिखना है कि आपने क्या किया हुआ है। और क्योंकि इंग्लिश में लिखना है, आप लिख सकते हो जैसे कि आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन गोट फार्मिंग। आपने कितना पैसा खर्च किया, और आपका आपने कितना पैसा खर्च किया, आपको कितना अनुभव है, उसकी डिटेल में जानकारी देनी है। तो अभी तो मैं इतना लिख दे रहा हूँ, अगर आपको कुछ ज़रूरत रहती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर ही सकते हैं। अब आता है 6वें नंबर पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो यहाँ से आप क्लिक करिए। आप कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट है, यानी आप 10th पास से, ग्रेजुएट है यानी कि आपने एक बैचलर डिग्री ली है, पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि आपने एक मास्टर डिग्री ली है। अदर्स में अगर आप अनपढ़ हो तो आप उसमें डाल सकते हो। अभी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डाल के रखा हुआ है। अब इसमें लिखा है वेदर अटेंडेड एनी लाइवस्टॉक फार्मिंग रिलेटेड ट्रेनिंग, तो यहाँ पर आप डालिए यस, नेम ऑफ कोर्स। तो आप यहाँ डाल सकते हैं गोट फार्मिंग, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। अब इसमें आप डाल दीजिए CIRG। अब देखिए, ये जो है यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जैसे कि अगर आप CIRG मथुरा जाते हैं, मथुरा, तो यहाँ आपको 6 दिन की ट्रेनिंग 6,500 में मिलती है। DD से आपको पैसा देना रहता है, शायद अभी अक्टूबर में होंगी 2024 की अगर मैं बात करूँ तो। ये 6 दिन की ट्रेनिंग होती है, और 6 दिन डाल देता हूँ मैं, 6 दिन की ट्रेनिंग होती है, ईयर 2024 डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, कि आप यहाँ पर जो है CIRG मथुरा से ट्रेनिंग करिए। आप प्राइवेट से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर आपको जो ज्ञान मिलेगा प्रॉपर वो आपको CIRG मथुरा से मिलेगा। अब इसके बाद ये बोल रहा है एनुअल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बिजनेस एक्टिविटी। आपको यहाँ डालना है आप कितना कमा रहे हैं, 0 से 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15। अभी मैं यहाँ 10 से 12.5 डाल रहा हूँ और इसको सेव करके नेक्स्ट कर रहा हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपकी वो है प्रोजेक्ट डिटेल। अब प्रोजेक्ट डिटेल के बारे में आप वापस देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। ब्रीफ डिस्कशन ऑफ प्रपोजल, प्रपोज प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि भाई आप क्यों खोलना चाहते हैं, आपको इससे क्या मिलेगा, आप कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ये सारी चीज़ें डालनी है। तो अभी तो मैं आपको थोड़ा सा बताने के लिए छोटा सा डाल देता हूँ। आई विल क्रिएट employment of at least 10, बस। तो अभी मैंने एक छोटा सा डाल दिया है। ठीक है, अब जैसे ही आप ये डालते हैं, आपको 200 वर्ड में बढ़िया सा लिखना है। अभी मैंने छोटा सा लिख दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब देखिए एड्रेस लोकेशन, यहाँ आपको एड्रेस और प्रोजेक्ट, आपने इसके पहले जो एड्रेस भरा था वो अपना खुद का रहवासी भरा हुआ था। अब आपको भरना है क्या, प्रोजेक्ट कहाँ खोलना चाहते हैं। तो वापस आप पिन कोड, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, वहाँ का एड्रेस जहाँ पर आप गोट फार्म खोलना चाहते हो वो डालिए। अब इसका आता है GIS लोकेशन। तो GIS लोकेशन में आपको क्या करना है कि यदि आपके यहाँ पर इंटरनेट है जहाँ आप गोट फार्मिंग खोलना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं वेरीफाई योर लोकेशन ऑन गूगल मैप करके, और जाके वहाँ से लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल दीजिए। आपको, आप जैसे ही गेट GIS लोकेशन करेंगे आपको यहाँ लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा। यानी आपको कंप्यूटर लेके अपनी लोकेशन पे जाना है जहाँ पर आप गोट फार्मिंग खोलना चाहते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर नहीं मिल रहा है तो आप गूगल मैप पे जाइए
और वहाँ पर पिन करिए और वहाँ से अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उठाइए और यहाँ कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अगर यहाँ आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको जो है इसके बारे में प्रॉपर सलाह दे दूँगा। अब आता है स्टैंडर्ड ऑफ प्ले। अगर आपने ये ज़मीन जो है ये किराए से ली है यानी लीज़ ली है, तो आपको यहाँ रजिस्टर्ड लीज़ करनी पड़ेगी एटलीस्ट 10 से 15 सालों की। और आपकी खुद की ज़मीन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको अगर लीज़ की है तो लीज़ के पेपर दिखाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉई प्रपोज इन प्रोजेक्ट, तो भाई 10 लोगों की कम से कम जरूरत पड़ेगी। और नंबर ऑफ फार्मर प्रपोज टू बी इंटीग्रेटेड में मैंने 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब इसको आपको ध्यान से भरना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे आपने 500 प्लस 25 बकरियों का लिया है, पहले तो मैं डिलीट कर देता हूँ सारी, एक बार रो डिलीट करके आपको फिर से बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एड रो का ऑप्शन आता है, सबसे पहले गोट। ठीक है, नंबर ऑफ एनिमल, तो आपको 500 बकरी रखनी, 10,000 रुपये एक बकरी की कॉस्ट है, तो 50 लाख रुपए हो गई 500 बकरी की कॉस्ट। अब आपने एक और रो करा, अब वापस इसमें गए, अब इसमें आपने वापस एक और गोट लिया और यहाँ 25। अब ये आपके ब्रीडर हो गए 25, 500 प्लस 25 है और 15,000 रुपये पर ब्रीडर की मैंने वो रखवा दी। तो यहाँ अपने आप कैलकुलेट होकर 3,75,000 रुपये हो गया। इस तरीके से आपकी जो टोटल गोट हो गई वो भी 53,75,000 रुपये की। इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैंने 50 लाख रुपए ले लिया कंस्ट्रक्शन के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए 2 लाख रुपए ले लिया और मिसलेनियस के लिए 1 लाख रुपए ले लिया। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको कुछ और करना है तो आप एड्रो पे जा सकते हो, वरना इतने में आपका काम हो जाएगा। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। तो एनी अदर कॉस्ट कंपोनेंट नहीं है हमारे पास में, तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट देखिए आपकी सारी चीज़ों को जुड़ के यहाँ आ जाएगा 53,75,000, 50 लाख, 2 लाख और 1 लाख, ये सब मिला के हो गया 1,06,75,000 रुपये। ठीक है, अब ये पूछ रहा है जो 1,06,75,000 रुपीज़ ओनली जो है ये आप कैसे फाइनेंस करोगे। आपके पास खुद का सोर्स यानी कि खुद के सारे पैसे हैं तो आप वो भी कर सकते हो, और बैंक लोन ले रहे हो तो आप बैंक लोन भी ले सकते हो। अब एप्लीकेंट शेयर पूछ रहा है इसमें कि कितना है, अब ये कैसे भरना है। तो देखिए आपके पास मान लीजिए कि 20 लाख है तो आप 20 लाख रुपए लगा रहे हैं, है ना। सब्सिडी के 50 लाख रुपए हो गए और बैंक लोन हो गया 76,75,000 का। अब ये जो गणित है इसके बारे में, ये बैंक लोन आप 80 लाख रुपए का भले ले रहे हो, यहाँ पर आपको इसी तरीके से भरना है। ठीक है, कि आपने वहाँ पर 1 करोड़ का लोन लिया, उसमें से 20 लाख रुपए खुद के लगाए, 80 लाख रुपए का लोन लिया। बट अब जब यहाँ भरोगे तो क्योंकि आप 50% सब्सिडी का दिखा रहे हो तो आपकी जो लोन अमाउंट है वो 36,75,000 रुपये आएगा। अब ये मैंने पहले से भर के रखा था ताकि मैं समझा पाऊँ आराम से आपको। अब जो आपका ये अमाउंट है, ये वाला टोटल कॉस्ट और ये वाला, ये सेम आना चाहिए, है ना। तो आपको ये तीनों एप्लीकेंट शेयर, सब्सिडी अमाउंट और बैंक अमाउंट ये बराबर आना चाहिए। ठीक है, वेदर सब्सिडी फॉर दिस पर्पस हैज बीन अवेल्ड अर्लियर, यानी कि इसके लिए आपने पहले सब्सिडी ली है या नहीं ली है, तो भैया नहीं ली है। फिर आता है सोर्स ऑफ एप्लीकेंट शेयर। तो आप इसमें बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास में इतना कैपिटल पड़ा हुआ है, या तो मैंने ये जमा करके रखा हुआ है धीरे धीरे, इसलिए मैंने लिखा इंटरनल एक्यूरल। फिर आपने लिखा इंटरेस्ट फ्री अनसिक्योर्ड लोन, आपने किसी से लोन लेके रखा हुआ, किसी पर्सन से, यानी कि आपने किसी रिश्तेदार से लोन लिया, या अदर्स में अदर पे क्लिक कर दीजिए। मैंने लिखा कि भाई मेरे खुद के पैसे हैं 20 लाख रुपए। फिर इसमें लिखा प्रिफर्ड बैंक डिटेल फॉर लोन एप्लीकेशन। तो आपने लोन एप्लीकेशन किससे लिया है, तो मैंने पंजाब से लिया था, मैं पंजाब डाल रहा हूँ, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, अब ये ब्रांच बोल रहा है, अब इसमें आपकी ब्रांच की आईएफएससी कोड आपको सेलेक्ट करना है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें कुछ सर्च करने का नहीं दिया हुआ है, मैं अभी तो कोई भी ले रहा हूँ। पर आप जब करें तो यहाँ पर अपना आईएफएससी कोड और ब्रांच एकदम प्रॉपर देख लें, उसके बाद सेव करें, नेक्स्ट पे आइए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए क्या बचा, बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ एप्लीकेंट फॉर रिलीज सब्सिडी। अब क्या है, मैं आपको एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है एनएलएम स्कीम में, कि जो पहली सब्सिडी है वो सरकार ये मान रही है कि भाई जब किसान ये चालू करेगा तो उसको जो पहली सब्सिडी है वो बकरी लाने के लिए, कंस्ट्रक्शन तेजी से करने के लिए उसके अकाउंट में जाए। यानी कि ये आपके जो लोन है उससे माइनस नहीं होगा, ये आपके अकाउंट में आएगा और आपके अकाउंट में आपको इससे जो करना है आप करिए। ठीक है, तो पहली सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी, दूसरी आपके लोन में से माइनस होंगी। तो 25 लाख, अगर आप 1 करोड़ का लोन ले रहे हैं तो 25 लाख आपके अकाउंट में आएगा और 25 लाख रुपए जो है वो उधर से माइनस हो जाएगा आपके लोन में से। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर बैंक नेम डालिए, ब्रांच डालिए, अकाउंट नंबर डालिए, एफसी कोड डालिए, MICR कोड डालिए, ये सब आपको आपकी चेकबुक पे मिल जाएगा। ये फटाफट आप यहाँ पर सेव करिए सारी डिटेल डाल के और नेक्स्ट करिए।
चौथा आता है अपलोड डॉक्यूमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी स्टेप है। सबसे पहले इसमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मींस ऑफ फाइनेंस, रिकरिंग कॉस्ट, नेट इनकम, ये सारी चीज़ें आपको सीए बना के देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रॉपर उससे ये सारी चीज़ें बनाइए। मैंने जिनसे बनाया था उनका नंबर मैं जो है मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। कृपया करके सैटरडे संडे कॉल ना करिए और वर्किंग आवर में कॉल करिए उन्हें। आप उन्हें जो है जैसे कि 10 बजे से लेके 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, उसके बाद आप कृपया करके डिस्टर्ब ना करिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे बार बार ये नंबर बताना पड़ रहा था, इसलिए मैंने जो ये है इस वीडियो में दे दिया है। अब आता है लैंड डॉक्यूमेंट, ऑनरशिप, लीज डेट, रेंट एग्रीमेंट। आपके पास क्या है? अब जैसे ही पहले नंबर पे हम जा रहे हैं डीपीआर, तो डीपीआर के लिए आपको यहाँ से क्लिक करना है। ये देखिए, यहाँ पर क्लिक करके आपको यस करना है। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर यस करके यहाँ से अपलोड करना है इसको। अब डीपीआर अभी तो मैं यहाँ पर कोई भी डाल रहा हूँ, मेरे पास है वैसे गुड फार्मिंग का डेस्कटॉप। यहाँ से मैं डाल देता हूँ। देखिए ये अपलोड हो गया। उसके बाद लैंड डॉक्यूमेंट, ऑनरशिप, लीज डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पास खुद के पेपर है तो आप खुद के पेपर में यहाँ पर यस क्लिक करिए और यहाँ से अपलोड कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पहले से करके रखा ताकि ये वीडियो का टाइम कम हो पाए, पर आप कर सकते हैं। फोटोग्राफ और प्रोजेक्ट सेट आपका जैसा भी अभी है वैसा आप यहाँ पर फोटो खींचिए, यहाँ पर यस करिए और यहाँ से फोटो अपलोड कर दीजिए। फिर आता है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट शेयर इन द प्रोजेक्ट, है ना। इसके लिए आपके पास में जैसे 20 लाख रुपए बोल रहे हैं तो उसका एफडी होगा आपके पास में कुछ, तो वहाँ से ये यस करके उसका प्रूफ डाल दीजिए, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ फार्मर लिंक्ड अटैच विद द एप्लीकेंट, कंपेरिजन नेम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस। अब इसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारी स्टेप नंबर 2 थी उसमें लिखा था कि भाई कितने लोगों को तुम काम दे रहे हो और कितने फार्मर्स में अटैच है तुम्हारे साथ में, तो हमने 3 लिखा था। तो आपको कुल नहीं, एक एक्सेल में 3 लोगों के नाम लिखने हैं, उनका आधार नंबर डालना, मोबाइल नंबर डालना, एड्रेस डालना और यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद में आते हैं डॉक्यूमेंट। अभी आपको यहाँ पर पैन कार्ड डालना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आप कंपनी है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए और अपलोड करना है आपको। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपकी कंपनी नहीं, आप इंडिविजुअली कर रहे तो इसकी जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप डीड, अगर आप नहीं कर रहे तो इसकी जरूरत नहीं है। एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के लिए आपका खुद का एड्रेस प्रूफ चाहिए, आप बिजली का बिल फलाना डैम का यहाँ से यस करके डाल सकते हैं। लास्ट 3 ईयर ऑडिटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो डालिए, यस करिए और यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नो करिए और मत डालिए, ठीक है। वैसे डालना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपका जो है सीए से मिल जाएंगी। लास्ट 3 ईयर इनकम टैक्स रिटर्न इफ एप्लीकेबल है तो यस करिए, यहाँ से उठाइए। और अभी तो मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, आपको उस टाइम पे प्रॉपर डालना है ना। फिर यस करा आपने, फिर यहाँ पर अपलोड पे आए, फिर यहाँ से अभी तो मैं ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ, बाकी आपको एकदम प्रॉपर डालना है ना। फिर यस करिए, फिर अपलोड मारिए, ठीक है। ये हो गया। बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ, यहाँ जाइए, यस करिए, अपलोड मारिए, ठीक है। ऐसे ही अब डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू प्रोप्राइटर, पार्टनर और की प्रमोटर। देखो आपने इंडिविजुअली कराया तो आपको यहाँ पर जो है खुद का डालना है, तो पैन कार्ड डालिए खुद का यस करके। अभी मैं कोई भी डॉक्यूमेंट डाल रहा हूँ, मैं ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, आपको यहाँ परफेक्ट डालना है, ठीक है। फिर आधार कार्ड डालिए अपना यस करके। फिर एड्रेस प्रूफ में बिजली का बिल, वोटर आईडी कार्ड, ये सब डालिए। यहाँ से ये डाल दीजिए, फोटोग्राफ डाल दीजिए, आपका खुद का फोटो लगेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट डालना है आपको, अगर आपको उससे रियायत मिलती है। वैसे ओबीसी एसटी एससी के लिए लगेगा तो आप ये डाल दीजिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपने अगर बीटेक करा है तो उसकी डिग्री, एमटेक करा है तो उसकी डिग्री, आपने बीबीए एमबीए 12th पास जो भी हो आप उसकी डिग्री की फोटोग्राफी या मार्कशीट की फोटोग्राफी डालना है आपको। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट सीआईजी मथुरा से लीजिए,
और कहीं और से लेते तो भी चलेगा, पर 6 दिन का मिनिमम होना चाहिए, 6 दिन यानी कि 1 वीक, है ना। फिर आता है एक्सपीरियंस लेटर, सर्टिफिकेट अबाउट लाइफ स्टॉक फार्मिंग एंड अदर एक्टिविटी, नहीं है तो नो करिए यहाँ से और सेव करिए और नेक्स्ट करिए। अब आप नेक्स्ट पे आ गए, अपलोड डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पैन कार्ड नहीं भरा था तो ये बोल रहा है पैन कार्ड नहीं डाला है, तो हम अभी पैन कार्ड के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट डाल देते हैं। आपको यहाँ पैन कार्ड बोला है तो पैन कार्ड ही डालना है, ठीक है। अब वापस से नेक्स्ट करते हैं। अभी भी कोई एक चीज़ नहीं भरी, हमने देख लेते क्या है। ये कैंसल चेक अलॉन्ग विद द बैंक मैंडेट फॉर्म, तो ये आपको बैंक से मिल जाएगा। आप बैंक में कैंसल चेक तो आपको एक अपना नॉर्मल चेक पे एक लाइन खींचनी है, और बैंक मैंडेट फॉर्म आपको बैंक से मिल जाएगा। आपने ये करा, ये भी राइट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए आई एग्री। अब जैसे ही आप एग्री करके सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट और प्लेस डालना है, तो मैं ये अभी सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने जो डॉक्यूमेंट डाले हैं वो सारे ऐसे ही है, कोई भी है। तो ये आपको इस तरीके से ये काम करना है। इस तरीके से आपका एनएलएम का जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें आपको लगेगा क्या क्या, तो देखिए हमने देखा यहाँ पर हमको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लग रहा है, डीपीआर रिपोर्ट लग रही है। इसके लिए, इसके अलावा आपको गोट फार्मिंग का कोटेशन लगेगा, यानी कि किसी और गोट फार्म से, जैसे कि आप मेरे गोट फार्म का कोटेशन ले सकते हैं। उसके अलावा आपको कंस्ट्रक्शन का कोटेशन लगेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन का भी कोटेशन दे सकता हूँ। इसके अलावा आपको ड्राइंग लगेगी, आपको आपका शेड कैसा बनेगा, कहाँ पर गोट्स रहेंगी, कहाँ पर फीमेल रहेंगी, कहाँ मेल रहेगा, कहाँ पर कितना है स्टील के साथ लगेगा, तो आपको उसकी ड्राइंग लगेगी, वो भी मैं आपको देख सकता हूँ। तो हम अभी यहाँ से लॉग आउट करते हैं, और अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा अभी करंट में चल रहा है, मेरे को पहली सब्सिडी आ गई, दूसरी सब्सिडी का मैं वेट कर रहा हूँ, तो मैं अपना वो वाला फॉर्म बताता हूँ जो कि अप्रूव हो गया है, जिसकी एक सब्सिडी आ गई है, वो कैसा दिखता है। ये तो मैंने आपको बताया था कि लॉगिन कैसे करना है और आपका पहला फॉर्म कैसे जमा करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अब मेरा दूसरा फॉर्म, जो कि मेरा पहला फॉर्म था जो सबमिट हो चुका है, जिसकी एक सब्सिडी आ गई है, वो कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन एज एंटरप्रेन्योर करेंगे। आपका नंबर डालिए, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करिए, रिक्वेस्ट ओटीपी करिए। वेरीफाई पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर ये मेरा फॉर्म है जो कि जिसमें वो हो गया था, इसमें देखिए लोन अमाउंट दिखाई दे रहा है, मैंने 80 लाख का लिया था, इसमें 32 लाख का दिखाई दे रहा है। उसका मैंने आपको रीज़न बता दिया था, सबमिशन डेट 6/10/2022 को ये सबमिट हुआ था। उसके बाद में मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चालू करा और बाकी सारी चीज़ें करवाई। अभी मेरा कंस्ट्रक्शन जो है वो मार्च 2024 को कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अभी मुझे फार्म चलाते हुए 6 महीना हो गया है। मेरे पास में अभी सिरोही, बर्बरी, सोजत नस्ल की बकरियां है, और कोटा कोटा बकरियां भी है मेरे पास में। तो अब देखिए यहाँ लिखा है करंट स्टेटस में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज, तो ये मेरे सीधे सीधे खाते में आई थी, जिसका यूज़ मैंने बकरी खरीदने में और सारी चीज़ों में करा था। अब इसके बाद देखिए सबमिशन फॉर असिस्टेंट ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ लाइफस्टॉक एंड पोल्ट्री, सबमिशन फॉर असिस्टेंट स्टेप, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये मेरा फॉर्म है हर प्रसाद इंडिविजुअल, ये मेरा प्रॉपर फॉर्म है जो मैंने भरा था। इसमें सारी चीज़ें आपको दिख सकती है। ये देखिए ये वाला जो है 500 गोट्स 8,100 रुपये के भाव से 40,500 की मैंने ली है। 25 गोट 15,000 के हिसाब से 3,75,000 के लिए, सब टोटल जो है 44,25,000 रुपये हो गया है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी 51,75,425 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी थी 6 लाख रुपये, 20,075 रुपये। उसके बाद में मिसलेनियस फिक्स असेट में 1 लाख रुपये खर्च करने का। अब टोटल कॉस्ट में इंश्योरेंस कॉस्ट थी 3,25,000 रुपये की, फोडर कंट्रीब्यूशन का 4 लाख रुपया, फिर सब टोटल हो गया 7,25,000। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो गई थी 1,09,57,500 रुपये की।
बाय द वे इतना पैसा मुझे लगा भी है, ज़्यादा लगा है। चलिए, मीन्स ऑफ फाइनेंस बैंक लोन का एप्लीकेंट शेयर 27,50,000 रुपये। इसकी मैंने एफडी दिखाई थी। अमाउंट ऑफ सब्सिडी में मैंने 50 लाख का था, उसमें से 25 लाख रुपए आ चुका है। बैंक लोन 32 लाख का दिखा रहा है, मैंने 80 लाख का लिया था। ठीक है, अब आते हैं कैपिटल में। यस, मैंने ये बताया था कि ये पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है। उसके बाद में बैंक डिटेल दिखाई दे रही है आपको, और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। ये ऐसा मेरा पूरा फॉर्म था। तो अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़ती है एनएलएम स्कीम में कैसे करें, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो स्क्रीन पे दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको अ, जो मैंने ब्रीड बताई है, सिरोही, जमुनापारी, हंसा, बर्बरी और कोटा, ये अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कॉल करिए। कृपया 10 से 6 में ही कॉल करिए। इसका आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।